जी, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सीधी तस्वीरें आप मैसूर पैलेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। एक एक करके अलग अलग आसनों की ओर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और ये तमाम तस्वीरें देश भर में दरअसल प्रसारित की जा रही हैं उन लोगों के लिए जो आज मैसूर पैलेस की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं कि कौन से वो आसन हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक लंबे अंतराल के बाद आज, क्योंकि 75वां आजादी का महोत्सव भी पूरे साल मनाया जा रहा है अलग अलग आयोजनों के जरिए, और आज योगा दिवस के मौके पर रंगारंग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। मैसूर पैलेस में इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। ये कौन सा आसन है गरिमा, इसके बारे में बताएं। ये एक स्पाइनल ट्विस्ट आप इसे बोल सकते हैं। स्पाइन में एक्टिवेशन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक्टिवेशन, और साथ ही साथ आपका शोल्डर भी इसमें मूव होता है। तो इस तरह से लेग को ऑपोजिट नी से हमें रेजिस्ट करना है। सो एल्बो से नी को बाहर की तरफ और नी से एल्बो को अंदर की तरफ, इस तरह से एक तरह का स्टिमुलेशन इन द स्पाइन एंड ओपनिंग इन द हार्ट। एंड दूसरी साइड इस नी को इस तरह से अंदर की तरफ सेंड करें एंड एल्बो को इस तरह से, एंड पीछे की तरफ अपनी दृष्टि कंधे के ऊपर रखें और इस वाले टोज को कर्ल रखें ताकि लेग्स में एक्टिवेशन रहे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अलग अलग मंत्री भी इस वक्त उन स्थानों पर मौजूद हैं जहां पर आज योग दिवस एक वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का योगासन आप देख सकते हैं। सीएम योगी लखनऊ में मौजूद हैं जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग उनके साथ योग कर रहे हैं। वित्त मंत्री का योगासन इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं जिनका योगाभ्यास इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। ये कौन सा पोस्चर है, कौन आसन जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं? वक्रासन यानी कि क्रोकोडाइल पोज। तो जिस तरह से क्रोकोडाइल एकदम स्टिल लेटा होता है, आप उसको जब भी देखेंगे बट एकदम अलर्ट होता है। क्या फायदे हैं इसके गरिमा? इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही इंक्रीज होता है एंड आपको समझ में आता है कि स्टिलनेस में कैसे आप रह सकते हैं। सो स्टिलनेस में रहना भी, वी आर ऑलवेज मूविंग, तो एक स्टिलनेस आपके माइंड में आती है एंड बॉडी इज कंप्लीटली स्टिल। इसमें ब्रीदिंग का कितना महत्व रहता है, क्योंकि योग में अगर आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है तो आधी से ज्यादा आसनों का आपको फायदा ही नहीं पहुंचेगा। यस, ब्रीदिंग से हम अपने सारे चक्रास को ओपन अप करते हैं और अवेयरनेस जितनी भी है वो सारी की सारी आज इस समय पर आती है और अपने अंदर की तरफ हम जाते हैं। इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन और प्राणा यानी कि एनर्जी फ्लो जितना भी होता है हमारे बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रीदिंग के माध्यम से होता है। यानी कि चेतना को बढ़ाने के लिए ये आसन है। अगर आप अपना कंसंट्रेशन, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आसन आपके द्वारा किया जा सकता है। मैसूर पैलेस में इस वक्त प्रधानमंत्री यही आसन कर रहे हैं। अब ये आसन, इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि इससे पहले तो क्रोकोडाइल पोज हमने देखा, अब ये कौन सा आसन है गरिमा? वंस अगेन जितने भी पोस्चर्स हम बैक ओपनिंग के लिए कर रहे हैं, इस तरह का ऊर्ध्व मुख, तो इससे स्पाइन ओपन अप होती है, चेस्ट ओपन अप होता है एंड बहुत ही ज्यादा रेस्टोरेटिव थेराप्यूटिक पोस्चर है स्पाइन की हेल्थ को हमेशा बनाए रखने के लिए। तो ये स्पाइन के ज्यादातर आज हमने योगासन देखे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह की जीवन शैली, कार्यशैली हम सबकी रहती है, बहुत ज्यादा तनाव में जीवन आपका अगर है तो इस तरह के आसन आपको एकाग्र होने में, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको उन जगहों की भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज देश भर में ये किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही अलग अलग जगहों पर लोग योगा करने पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में
शरीक होने के लिए पहुंचे हैं, इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिनके नेतृत्व में ये योगा किया जा रहा है। और हम स्टूडियोज में भी खास मेहमान के साथ आए हैं ताकि आपको इन आसनों के बारे में जानकारी दे सकें, जो कि प्रधानमंत्री इस वक्त मैसूर पैलेस में कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको मैसूर पैलेस की भी दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अब इस वक्त, ये शव आसन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, शव आसन यानी कि कॉप्स पोज। वंस अगेन एकदम कंप्लीट सरेंडर, जिससे हम सीखते हैं मेल्टिंग योर बॉडी टुवर्ड्स द फ्लोर एंड बिल्कुल लूज छोड़ना है। इसमें किसी भी तरह की फोर्स्ड ब्रीदिंग नहीं करनी है, बस अपनी जो नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग है उसमें ट्यून इन करना है, उसकी साउंड को महसूस करना है। हालांकि अब उन्होंने अपने पैरों को फोल्ड कर लिया है, हाफ जो ये हम देख रहे हैं। इसके बाद सेतु बंधासन। इसके क्या फायदे हैं गरिमा? ये वंस अगेन आपका जितने भी पेट में अगर चर्बी की आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हिप्स की मसल्स के लिए अच्छा है, आपके थाइस को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, लेग मसल्स, एंड साथ ही साथ शोल्डर पे जब आप इस तरह के वेट को, अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर करते हैं तो शोल्डर जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। एंड एक तरह का माइल्ड बैकबेंड है, तो जो लोग पूरा बैकबेंड नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये शुरुआती स्तर पर बहुत ही अच्छा बैकबेंड है। कितनी देर के लिए इसको होल्ड करना चाहिए इस आसन को? इसको आप इनहेल करके एक्सेल इस तरह से डाउन करके 4-5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अगर आप इसको होल्ड कर सकें इस तरह से, तो 4-5 ब्रेथ के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अभी अगले आसन की ओर प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं। ये आसन कौन सा है गरिमा, इसके बारे में बताएं। ये एक तरह का नव आसन का इजियर वेरिएशन है, जिसमें आप अपनी ऊपर की बॉडी को लिफ्ट नहीं करते हैं, बट लेग्स की मसल्स, जब आप लेग्स को लिफ्ट करते हैं तो एक्टिवेशन आता है आपके बेली पर, और बेली फैट को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है।